Hello, I am Poonam Bhosle, Assistant Professor in Commerce. I welcome you to my channel Bharti Academy. So let's start. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ओशा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश किए गए थे ताकि जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का उनको बैंकिंग सर्विसेज मिल सके and these companies are registered under Companies Act 2013 and इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल पहले 100 करोड़ था जो कि अब बढ़कर 300 करोड़ हो गया है एंड इनका जो शेयर होल्डर परसेंटेज है प्रमोटर्स का वो 5 साल में 40% तक होना चाहिए. Then the company has to maintain CRR and SLR like other commercial banks. इनको CRR और SLR भी मेंटेन करना रहता है. 25% branches of small finance banks should be in unbanked areas. Unbanked areas मतलब ऐसे areas जहाँ पे किसी भी बैंक का कोई ब्रांच नहीं है. ऐसे एरियाज में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के 25% ब्रांचेस होने चाहिए. Then loan. Maximum 10% to individual and 15% to group of borrowers of the total loan amount. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल टोटल लोन अमाउंट एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1 लाख है तो उसमें से 1 लाख का 10% ही इंडिविजुअल बोरोवर को दिया जाएगा. मतलब किसी भी इंडिविजुअल बोरोवर को 10,000 से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा. एंड 15% ग्रुप ऑफ बोरोवर्स. ग्रुप ऑफ बोरोवर्स मतलब कोई भी बिजनेस पार्टनर्स वगैरह हो सकते हैं. तो वो जो ग्रुप ऑफ बोरोवर्स है उनको 15,000 से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा. Then next is 75% of A and BC should be given to priority sector. Priority sector मतलब हाउसिंग, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर्स बोलते हैं. तो ऐसे सेक्टर में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट होगा उसका 75% ऐसे सेक्टर्स में होना चाहिए. Then FDI limit for small finance banks is 74%. मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. और बाकी का जो 26% है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही होने चाहिए. पेमेंट बैंक नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश किए गए थे. इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ होता है और इनके प्रमोटर्स को शेयर होल्डिंग परसेंटेज 5 साल में 40% तक रखना होता है. अब समझते हैं कि पेमेंट बैंक का कंसेप्ट होता क्या है. आपने कभी एयरटेल पेमेंट बैंक का एड देखा होगा जिसमें बोलते हैं कि हर दुकान बैंक क्यों नहीं होती. यही कंसेप्ट है. पेमेंट बैंक्स आपको यूजुअली डिपार्टमेंटल स्टोर्स और शॉप्स में देखने को मिल जाते हैं. पेमेंट बैंक्स ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स के ब्रांचेस नहीं होते क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन कम होता है. ऐसे एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे कमर्शियल बैंक्स ब्रांचेस ओपन नहीं करती क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं होता. तो इसीलिए वो एरियाज में पेमेंट बैंक्स होते हैं. पेमेंट बैंक्स में लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर्स कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, एटीएम कार्ड्स भी इनको मिलता है. बट इसके कुछ लिमिटेशंस है. जैसे कि पेमेंट बैंक में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, एफडी एंड आरडी नहीं किए जाते हैं. और डिमांड डिपॉजिट में भी उनको लिमिटेशन है कि सिर्फ 2 लाख तक ही अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं. पेमेंट बैंक्स लोन नहीं दे सकती और क्रेडिट कार्ड्स भी इश्यू नहीं कर सकती. इनको भी अपना 25% ब्रांचेस अनबैंक रूरल एरियाज में ही ओपन करना होता है. पेमेंट बैंक को डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में जो भी अमाउंट मिलती है उसका 75% इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो.